हेलो डियर टीएमयूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं परासरण एवं परासरण दाब। परासरण व परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ये? किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के प्रवाह की प्रक्रिया परासरण कहलाती है। देखिए, जैसे यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है। ये है एक पात्र जिसमें एक सोल्यूशन भरा है और सोल्यूशन कैसा है? बहुत ही तनु है, डाइल्यूट है सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन ये है जो बहुत ही सांद्र है, कॉन्सेंट्रेट है। तो यहाँ हो क्या रहा है? अब देख रहे हैं ये जो सांद्र विलयन है उसकी ओर ना, देखो ए से बी, यानी ए है ए वाला और ये है बी वाला सोल्यूशन। तो ए से बी की ओर जो विलायक है ना, विलायक के कण, वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली को SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो ए से बी की ओर निकल जा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ना कि विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके अधिक सांद्र विलयन की ओर प्रवाह होने लगता है या प्रवाहित करने लगते हैं, तब यही प्रक्रिया कहलाती है क्या? परासरण। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। देखिए, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के प्रवाह की प्रक्रिया परासरण कहलाती है। अब परासरण दाब क्या है? अगर ये चीज समझ में आ रही है कि परासरण क्या है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब विलायक के मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, उसको पार करके उस तरफ जाने लगते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर जाने लगते हैं, तब ये परासरण कहलाती है। लेकिन परासरण की क्रिया को रोकने के लिए देखो ऊपर से एक पिस्टन लगाया जाता है। कहाँ? अधिक सांद्र वाले विलयन में। तो ऊपर से एक पिस्टन लगा करके नीचे दबाया जाता है ताकि इस विलयन में एक दाब उत्पन्न हो सके, एक दाब बन सके। और वो दाब इतना होना चाहिए, न्यूनतम इतना कम होना चाहिए कम से कम, कि बस इस परासरण की क्रिया को क्या कर सके? रोक सके। अधिकतम तो हम बहुत लगा सकते हैं और ये प्रोसेस रुक तो जाएगी ही, अधिकतम में तो पता नहीं कितने में रुक जाएगी, लेकिन न्यूनतम कितना लगा करके इस परासरण की क्रिया को रोक सकते हैं? तो यही है कि पिस्टन को दबाते हैं, न्यूनतम बाह्य दाब यानी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो परासरण की क्रिया हो रही है ना, ये क्या हो जाए? बंद हो जाए। जब ये परासरण की क्रिया जिस न्यूनतम दाब पे रुक जाती है, वही दाब कहलाता है क्या? परासरण दाब। ठीक है, देखिए, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। मैं ये लेक्चर डेढ़ शाम को शूट कर रहा हूँ, रात के टाइम पे, तो थोड़ा सा बहुत तेजी से बोल नहीं सकता है क्योंकि आसपास लोग नोटिस करेंगे, उठ जाएंगे। बट आपको सुनने के लिए तो मैं इतना बोल रहा हूँ। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, यानी डेरिवेशन क्या होता है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। देखिए, सी क्या है यहाँ पे? सी कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, जिसे सी को हम एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोलरता के टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरता के टर्म में। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, एम मोलरता बराबर क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन, यानी एन इंटू आर टी अपन वी, और एक इसमें है लीटर में है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मोल की संख्या नहीं दी जाती है
तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन एम बी इंटू बी, और ये किस में रखना है, लीटर में रखना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ जो डब्ल्यू बी और एम बी है, दरअसल ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये विलेय का भार और विलेय का अणुभार, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए हमको यहाँ से क्या निकालना, ये तो पाई निकालने के लिए हो जाता है। अब यहाँ से हम देखिए अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं बच्चे। यहाँ से ये फार्मूला हमारा बन जाता है किसके लिए, पाई निकालने के लिए। तो यहाँ हमारा अलग अलग चीज निकाल सकते हैं। देखो पाई निकाल सकते हैं, यहाँ से हम विलेय का क्या निकाल सकते हैं, भार निकाल सकते हैं, विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, और जबकि आर और टी क्या है, यहाँ पे टी तो टेम्परेचर है, आर क्या है, कांस्टेंट है, गैसीय नियतांक है। तो इन सबको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो पाई है, इधर लिखता हूँ, पाई क्या है, परासरण दाब। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार। और एम बी क्या है, विलेय का अणुभार। आर क्या है, गैसीय नियतांक। और टी क्या है, ताप। और वी क्या है, आयतन। वी यहाँ पे क्या है, आयतन। हो सकता है नीचे एक कट रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिएगा। वी क्या है, आयतन। तो ये सारी वैल्यूज जो है आप जानते हैं। आर यहाँ गैसीय नियतांक है, जिसका मान आप लोग कई बार लिख भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। फिलहाल मैं एक बार फिर से लिखता हूँ कि मान लीजिए इसे आर का मान यहाँ पे क्या होगा, 0.0821। ठीक है, तो आप इसको फटाक से एक बार नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर उसके बाद हम लोग कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ इसमें। एक दूसरी चीज ये भी है डियर कि आप इसको जब सीख लेते हैं तो मैं इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और वो इस सेशन में नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर में कर पाएंगे, क्योंकि देखो वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं तो दिक्कत होती है हमको अपलोड करने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले इतना करिए, फिर अगला पार्ट मैं इस पे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।